नमस्कार दोस्तों बिहार एसआई का न्यू प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट किया गया है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कौटिल्य जेएस का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है प्रदीप सर के द्वारा। तो ये आपका देखिए बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है और आपको बता दें दोस्तों कि जो आपका वैकेंसी है छठ पूजा बाद जो है आने की पूरा संभावना है। तो आप जो है कमर कस लीजिए, तैयारी बेहतरीन तरीके से कीजिए, जो भी आपका सिलेबस है उसको जो है पूरा करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो आपका वैकेंसी आएगा तो आपको जो है अधिक टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। और सिलेबस जिसका कंप्लीट रहेगा वही जो है अपना बिहार एसआई जो है वैकेंसी निकाल सकता है, नहीं तो वो भी जो है कुछ नंबर या फिर कुछ चीज़ों से वो आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में डेनिसोबस शब्द चर्चा में रहा है, यह जो है किससे आपका संबंधित है? डेनिसोबस, तो ये आपका किससे संबंध है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मानव की एक अलग प्रजाति होगा। मानव की एक अलग प्रजाति, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पहले का ये जो है सही होगा। समाचारों में अक्सर उल्लिखित प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय की पहल है? किस मंत्रालय की पहल है? तो ये आपका है संस्कृति मंत्रालय का पहल है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा, संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में चर्चा में रही अराकू कॉफी किस राज्य में उगाई गई है? अराकू कॉफी, तो ये उगाया गया है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, कर्नाटक। अगला है कॉमन ग्रास येलो क्या है? कॉमन ग्रास येलो क्या है? तो ये एक प्रकार से देखेंगे तो तितली की प्रजाति है, ऑप्शन नंबर बी होगा, तितली की प्रजाति। नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, इसका उद्घाटन किनके द्वारा जो है किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, नरेंद्र मोदी, है ना, बी जो है सही होगा। प्रसिद्ध बॉलीवुड गायिका अलका याग्निक, है ना, अलका याग्निक किस दुर्लभ बीमारी से जो है पीड़ित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सेंसोरिन्यूअल, है ना, सेंसोरिन्यूअल श्रवण हानि, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा। अगला एक यात्रियों की पहचान के लिए डिजी यात्रा द्वारा जो है निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? डिजी यात्रा, तो देखिए ये आपका हो जाएगा चेहरे की पहचान के लिए जो है आपका डिजी यात्रा शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा, चेहरे की पहचान के लिए। अगला प्रश्न है तालुंग हाल ही में भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण जो है खबरों में थी, यह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जो है स्थित है? तो इसको यानी जो आपका है ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा, सिक्किम में आपको देखने को मिलता है, आंसर आपका बी होगा, सिक्किम। अगला है कि विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस 2024 का विषय क्या है? 2024 का विषय क्या है बताइएगा। इसका विषय देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रगति के माध्यम से आशा सिकल सेल देखभाल को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाना, ऑप्शन नंबर जो है 9 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा कारथम्बी घाटा किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा केरल, केरला जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको झारखंड में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, झारखंड। अगला प्रश्न है कि एआई ओडिसी पहल का अनावरण जो है किस संगठन द्वारा किया गया है? एआई ओडिसी, तो दोस्तों ये किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, माइक्रोसॉफ्ट सही होगा। हाल ही में जारी वैश्विक शस्त्र आयात रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान कौन सा है? तो ये रहा आपके सामने, ऑप्शन बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए 13 का सही आंसर देखेंगे तो आपका पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, पहला, आप इसको याद रखिएगा। हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य बन गया है कौन? नाटो का, तो दोस्तों ये कौन बना है बताइएगा। देखिए 14 का आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा स्वीडन होगा। क्या होगा आंसर? स्वीडन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वीडन। हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए विवाह आयु जो है 18 वर्ष से बढ़ाकर जो है 21 वर्ष कर दी गई है? किस राज्य में? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका प्रैक्टिस सेट होता है। आप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि देखिए वैकेंसी आ जाएगा तो अभी आप परेशान हो जाएंगे और सेट जितना बनाना चाहिए उतना आप बना नहीं पाएंगे। तो आप पहले से ज्वाइन होंगे तो पहले आप सेट अधिक से अधिक बना पाएंगे। वैसे बहुत सारा सेट जो है आपका ऑलरेडी समाप्त भी हो गया है। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर
56546533। आप इसको जो है बिहार से लेकर के मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम में आपको बताना है। देखिए सही क्रम में आप देखें, जैसे इंडियन लीग की बात करते हैं, इंडियन लीग तो ये आपको हो जाएगा 1875 हो जाएगा, 1875। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1866 हो जाएगा, 1866। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये आपका 1885 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखेंगे 16 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। पहले आपका दूसरा होगा, फिर आपका पहला होगा, फिर आपका तीसरा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े भारत के पहले मार्क्सवादी इतिहास कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा के एम अशरफ। ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का, तो सी होगा के एम अशरफ। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की प्रमुख संस्थापक कौन थी? कि प्रमुख जो है संस्थापक कौन थी? 18 का आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 18 का सी हो जाएगा, मार्गरेटा काजिन्स होगा, है ना, मार्गरेटा काजिन्स, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि भारतीय प्रेस अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है? तो सही के बारे में बताना है। तो देखिए इसका आंसर आप 19 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए, इसे भारतीय प्रेस में राष्ट्रवादी और उपनिवेश विरोधी विचारों को दबाने के लिए लागू किया गया था, जिसके तहत जो है समाचार पत्रों से भारी सुरक्षा जो है जमा राशि जो है मांगी गया था, है ना, मांगी गई थी। और सी देखेंगे तो इसके तहत मुद्रकों और प्रशासकों को प्रकाशन से पहले सभी मुद्रित सामग्री की प्रतियां सरकार के पास अनुमोदन के लिए जमा करानी जो है होती थी। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी प्लस सी जो है आपका सही होगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश शासन में वुड डिस्पैच का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया गया था? वुड्स डिस्पैच, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित है। आंसर देखेंगे आपका 20 का, तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा। बख्तियार खिलजी द्वारा बंगाल पर आक्रमण किए जाने के दौरान बंगाल का शासन कौन था? बंगाल का शासन कौन था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, लक्ष्मण सेन। 1205 से लेकर के 1206 ईस्वी में खोखर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए अभियान में कौन जो है शामिल था? खोखर जनजाति, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद गौरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही होगा, मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोला कि धन बहिर्गमन की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है? तो सही कथन के बारे में बताना है। तो 23 का देख लेते हैं क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए 23 का दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ब्रिटिश शासन के तहत भारत की संपत्ति लगातार कम होती जा रही है। तो यही दोस्तों आपका जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन द फिलॉसफी ऑफ द बम से संबंधित है? द फिलॉसफी ऑफ द बम से संबंधित है। तो 24 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, भगवती चरण बोहरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, भगवती चरण बोहरा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो बोला कि वह एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने राजशाही से इस्तीफा दे दिया और 3 दशकों तक दिल्ली से दूर जो है शांति से रहा? तो इसका आंसर आप देखेंगे 25 का, तो आपको हो जाएगा आलम शाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को जो है लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो, या फिर आपका कोई सुझाव है तो आप सुझाव जो है कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख जो है कलिंग के बाद साम्राज्य का जो है हिस्सा बताता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख हो जाएगा, हाथी गुफा शिलालेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 26 का सी होगा, हाथी गुफा शिलालेख। अगला है किस काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में लौह प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण जो है प्रगति देखी गई है? तो ये आपको हो जाएगा वैदिक काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा वैदिक काल। अजंता में चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफाएं बौद्ध धर्म के किस स्कूल से संबंधित है? किस स्कूल से संबंधित है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा आपका हीनयान होगा और महायान होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, ए और बी जो है राइट आंसर होगा। गुप्त साम्राज्य के अवशेषों से विकसित हुए राज्यों में कन्नौज के मोखरी भी थे। मोखरियों ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व या फिर ईस्वी के अंत में राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त किया। इस संदर्भ में मोखरी राजा यज्ञवर्मन का उदय जो है कहाँ से हुआ है? यज्ञवर्मन का उदय जो है कहाँ से हुआ है? तो ये आपका गया से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा गया।
अगला कि सारनाथ स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है। तो ये आपका घोड़ा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 30 का ये होगा घोड़ा। अगला है कि रोहतास पठार या कैमूर पठार का निर्माण किस काल में हुआ था, किस काल में हुआ था बताइएगा। तो दोस्तों ये आपका हुआ था प्री कैम्ब्रियन, है ना, कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे 31 का, तो ये जो है सही होगा। निम्नलिखित में से किस युग्मों में केवल पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो है शामिल हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली केवल नदियां जो है शामिल हैं। तो देखिए आपको हो जाएगा नर्मदा होगा, ताप्ती, साबरमती, माही। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, आप इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अगला कि अक्टूबर, अक्टूबर हीट शब्द निम्नलिखित किसको जो है संदर्भित करता है, निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है अक्टूबर हीट। तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा अक्टूबर में उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता। ऑप्शन नंबर देखेंगे 33 का, तो ये जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, कथन आपका पूछ रहा है। देखिए बॉक्साइट दक्कन के पठार में जो है पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 34 का ये जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जलवायु के संदर्भ में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं का पीछे हटना किसके कारण जो है होता है, किसके कारण होता है। तो ये होता है भारत के उत्तर पश्चिमी भागों पर निम्न दबाव क्षेत्रों का कमजोर होना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 35 का, तो डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा जो है भंडार रहता है, पाइराइट का। तो ये आपका बिहार हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा बिहार। अगला है केरल में मदनार किसके लिए जो है प्रसिद्ध है ना, किसके लिए दोस्तों आपका प्रसिद्ध है, किसके लिए जो है प्रसिद्ध है। तो 37 की बात करते हैं तो ये आपका चाय बागान के लिए दोस्तों आपका प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी होगा चाय बागान। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर का रिजर्व का जो है हिस्सा है, नीलगिरी बायोस्फीयर का रिजर्व का हिस्सा है। तो ये आपको हो जाएगा जैसे मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य होगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा और मुकुरिई राष्ट्रीय उद्यान, यानी आप बोल सकते हो उपयुक्त हमारा जो है सब सही होगा। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा भूमध्य रेखा। अगला कि आगरा का किला एवं दिल्ली का लाल किला किस प्रकार की चट्टानों से बना है, किस प्रकार की चट्टानों से बना है बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान का दोस्तों बना है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। इसको लाल बलुआ पत्थर भी कहते हैं, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कम भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं। तो 41 का आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऊपरी मेंटल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा ऊपरी मेंटल, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अफ्रीकी महाद्वीप के सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है। देखिए माउंट किलिमंजारो की बात कर लेते हैं तो ये आपको तंजानिया में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 42 का सी होगा, तंजानिया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित कथन का जो है चयन करके बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका नदी दिया गया है और किनारे बसे शहर दिया गया है। जैसे अब यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। जैसे अगर हम टाइबर की बात करते हैं तो आपका रोम सही दिया गया है। सीन की बात करते हैं तो आपका लियोन गलत हो जाएगा। देखिए सीन दोस्तों आपका हो जाएगा पेरिस हो जाएगा। ठीक है, पेरिस होना चाहिए। बाकी विस्तूला की बात करते हैं तो आपका वर्षा सही है। टेम्स की बात करते हैं तो आपका लंदन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी गोलार्ध में बहती है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों आपका बहता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 44 का सी होगा। ओयासियो जलधारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 44 का सी होगा। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करके बताइए, असत्य कथन का। तो देखिए 45 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। सागर तल पर समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखा दाब प्रवणता जो है कहलाती है। दोस्तों आपका जो है गलत है। बाकी वायु दाब मापने की इकाई जो है बैरोमीटर है। यह जो है मिलीबार तथा पास्कल में भी जो है मापा जाता है। वायु दाब की खोज जो है ज्यूरिक ने किया था, सही है। धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर वायुमंडलीय दाब में कमी आती है, यह भी आपका सही है। अगला है कथन, बोला कि लोमड़िया रात के दौरान स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। कारण बोला है कि उनके रेटिना में बड़ी संख्या में जो है रोड होती है। तो 46 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो। कथन और कारण जो है दोनों सही है और कारण जो है कथन के लिए सही स्पष्टीकरण है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा।
मतलब कि आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि की गति डैश होती है। जब आर्द्रता बढ़ता है दोस्तों तो जो ध्वनि की गति है वो भी आपका बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 47 का, तो ए जो है सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला कि फ्रास्ट किसका जो है उदाहरण है, फ्रास्ट, तो ये आपका जो है संघनन का है। किसका है, संघनन का, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि विकृत अल्कोहल क्या है, विकृत अल्कोहल दोस्तों क्या है बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 49 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, इथेनॉल के साथ विषाक्त या खराब स्वाद का मिश्रण। ऑप्शन नंबर जो है 49 का सी सही होगा। अगला कि नायलॉन एवं कृत्रिम रेशा है, यह सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले पॉलीथाइमोइडो में से एक है। इस संबंध में नायलॉन का निर्माण किसके द्वारा जो है होता है, किसके द्वारा दोस्तों ये आपका होता है। तो 50 का देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एडिपिक है ना, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 50 का बी होगा। अगला प्रश्न है, गर्म पानी की तुलना में जलीय जंतु ठंडे पानी में अधिक आरामदायक क्यों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ठंडे पानी में अधिक घुलित ऑक्सीजन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 51 का सी जो है सही उत्तर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। देखिए 52 बोला कि एबोनाइट, एबोनाइट क्या है। एबोनाइट की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा एक बोरॉन नाइट्रोजनी युक्त यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 52 का सी जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है डायमंड और ग्रेफाइट के लिए सत्य नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत आंसर क्या है। देखिए 53 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधा होता है, यही गलत है। बाकी हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के आइसोटोप है, सही है। हीरे में एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधा होता है, सही है। ग्रेफाइट को ब्लैक लेड या फिर प्लेबैको के नाम से दोस्तों जाना जाता है, यह भी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका गलत आंसर है। तो गलत की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 54 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी शैवाल जो है यूकैरियोट्स हैं, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी शैवाल की कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज और हेमिकेल्यूलोज से बना होता है, सही है। शैवाल कायिक, अलैंगिक और लैंगिक तरीकों से जो है प्रजनन करते हैं और पैरानाइट्स शैवाल से जो है मौजूद होते हैं, शैवाल से या फिर शैवाल में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जो है तने की परिधि में वृद्धि का कारण बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्श्व विभाज्य ऊतक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 55 का, तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैलकुलेटर के खोजकर्ता कौन है। कैलकुलेटर के खोजकर्ता कौन है, तो ये आपका हो जाएगा पास्कल। ऑप्शन नंबर जो है 56 का बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है, असंपर्क बल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा घर्षण बल दोस्तों आपका नहीं है। बाकी गुरुत्वाकर्षण है, चुंबकीय बल है, स्थित यानी स्थिर वैद्युत बल भी इसमें आपका शामिल है। सभी तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव हैं, आवश्यक अवयव हैं। तो 58 का आंसर देखेंगे तो आपका समूह 14 से होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि NaOH का उपयोग निम्नलिखित में से किस में जो है किया जाता है, किस में दोस्तों ये आपका होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे पेट्रोलियम के शोधन, वसा व तेलों का निर्माण में, प्रयोगशाला में, अभिकर्मक में। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, उपयुक्त आपका जो है सब सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं क्या है। बोला कि त्वचा में नमी बना रहे इसके लिए शेविंग क्रीम में मिलाया जाता है, शेविंग क्रीम में। तो 60 का आंसर देखेंगे तो आपका ग्लिसरीन हो जाएगा और रेजिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ए और बी जो है सही उत्तर होगा। क्षार वह पदार्थ है जो डैश है, क्षार वह पदार्थ है जो डैश है। देखिए प्रोटॉन ग्रहण करता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि घातक एनीमिया होता है, घातक एनीमिया होता है। 62 का आंसर देखेंगे तो आपका विटामिन B12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में पाई जाने वाली स्टेपिज नामक सबसे छोटी अस्थि कहाँ जो है स्थित होती है। तो दोस्तों ये आपके कान में देखने को मिलता है, सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिज बोलते हैं और ये कान में होता है। तो ये आपके मध्य कान में, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे 63 का, तो बी जो है सही होगा। किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है, अंतरिक्ष अनुसंधान में होता है। तो ये आपका हो जाएगा क्लोरोला हो जाएगा, क्या होगा क्लोरोला, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन है ना, निषेचन
क्षमता सुरक्षित रखे हैं। तो ये आपको हो जाएगा 1 से 2 दिनों के लिए, ऑप्शन नंबर जो है 65 का बी राइट आंसर हो जाएगा। एड्स दिवस, माफ करिएगा दोस्तों, एड्स जो है विषाणु होता है, एड्स दिवस भी हम जानेंगे। एड्स विषाणु की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का आरएनए प्लस प्रोटीन। और ये आपका जो एड्स दिवस है 1 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है, एड्स 1 दिसंबर को मनाते हैं। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा जो है सबसे कम विचलित होता है, सबसे कम विचलित होता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा लाल रंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा लाल रंग। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चाइनीज व्हाइट कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 68 का, तो बी जो है सही आंसर होगा जिंक ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन जो है रासायनिक उर्वरक नहीं है? इनमें से आपका रासायनिक उर्वरक कौन सा नहीं है? तो देखिए आपका सल्फ्यूरिक सल्फेट आपका नहीं है, बाकी यूरिया है, सुपर फास्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट भी इसमें आपका शामिल है रासायनिक उर्वरक में। अगला, गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्योंकि? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा पसीना जो है अधिक गति से जो है वाष्पित होता है, इसीलिए जो है हमें ठंडा जो है बोध कराता है, आराम बोध कराता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 70 का ए राइट होगा। भारत की पसंदीदा व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से जो है लिया गया है? शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा, ये आपका वर्ष 1962 से हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा है आपका सुमेलित नहीं है? तो गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए अनुच्छेद 312 की बात करते हैं तो अखिल भारतीय सेवाएं सही है। अनुच्छेद 155 की बात करते हैं तो राज्यपाल की अध्यादेश, गलत आंसर हो जाएगा। ये आपका 213 में है अध्यादेश, ठीक है। और अनुच्छेद 155 में क्या है दोस्तों? तो ये आपका राज्यपाल की नियुक्ति है। क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति है। बाकी अनुच्छेद 324 की बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग सही है। अनुच्छेद 315 की बात करते हैं तो लोक सेवा आयोग जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त जो है किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर जो है बी, ऑप्शन नंबर दोस्तों आप देखेंगे तो सी जो है सही होगा, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत के लिए जो प्रस्तावित किया गया है वो आपका कौन सा है? जो प्रस्तावित किया गया है तो ये आपका हो जाएगा संघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान के उद्धृत हैं? तो ये आपका ब्रिटेन हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही आंसर हो जाएगा। यूएसए से बात करते हैं तो आपका मूल अधिकार जो है लिया गया है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद देखेंगे तो आपका यूएसए से ही लिया गया है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का स्थान दिए जाने से पूर्व सहचारी राज्य का दर्जा जो है दिया गया था सहचारी राज्य का दर्जा? तो 76 का आंसर देखेंगे तो आपका सिक्किम जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा सिक्किम। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस विवाद में संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध जो है कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा ए के गोपालन बना मद्रास राज्य। ऑप्शन नंबर जो है 77 का बी जो है सही उत्तर होगा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो ये आपको हो जाएगा अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर जो है 78 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। मंत्रिमंडल शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल साधारणतया सत्तारूढ़ रहता है, तो इसका आंसर आप देखेंगे 79 का, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। जब तक उसे जो है विधानमंडल के लोकप्रिय सदन का विश्वास प्राप्त है। ऑप्शन नंबर जो है 79 का बी राइट होगा। भारत जैसे राष्ट्रों के लिए संघवाद का सर्वोत्तम रूप क्या है? संघवाद का सर्वोत्तम रूप क्या है? तो सहकारी संघवाद होगा। क्या होगा आंसर? सहकारी संघवाद। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 11 जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का उपभोग करता है,
तो ये आपको हो जाएगा केवल केंद्र में। क्या होगा आंसर? केवल केंद्र में, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपात की घोषणा अधिकतम कितने समय तक जो है प्रभावी रहता है या फिर प्रभावी रह सकता है? तो ये आपको हो जाएगा 2 माह या फिर 60 डे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है त्रिशंकुहंग संसद को सही रूप में जो है वर्णित करता है? सही रूप में वर्णित करता है। तो ये आपको हो जाएगा ऐसी संसद जिसमें किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा। राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ जो है माना जाता है कब से? तो ये जो आपका प्रारंभ होता है आपका शपथ ग्रहण के दिन से दोस्तों, इसका जो है शुरुआत जो है हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ईरानी ट्रॉफी दोस्तों, ईरानी ट्रॉफी की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर बी हुआ क्रिकेट। अगला कि स्मैश शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? स्मैश शब्द जो है आपका किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा वॉलीबॉल से है। किससे? वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर बी। भारत कॉमनवेल्थ गेम का सदस्य बना था कब? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1949 में दोस्तों ये बना था। बी राइट आंसर हो जाएगा, 1949 में बना था। अगला कि सालार जंग म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? सालार जंग म्यूजियम तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर बताइएगा? तो ये आपको हो जाएगा हैदराबाद में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला कि नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपका मैथ प्लस रीडिंग का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आप इसको बनाएंगे। बाकी जो आपका हिंदी वगैरह है इसको हम देख लेते हैं। जैसे देख लेते हैं आगे बढ़ के। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है, चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, है ना। तो हाइप्ड, तो 97 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, रिड्यूस्ड। अगला कि चूज द करेक्ट वॉइस, सी गेव मी ए गिफ्ट। तो 98 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, आई वाज गिवन ए गिफ्ट बाय हर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है कि ए प्लेस फॉर रेसलिंग, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा एरिना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। द स्टोरी डैश मी टू मेक अप माइंड, आंसर हो जाएगा इनसाइड, है ना, इनसाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। इसके पीछे का भी आप जो है वीडियो रिवीजन करते रहिए। सेट नंबर 1 भी आपका अपलोड हो चुका है, वहाँ से आप जो है इसका रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो के आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।